brought to you by ITIL. अतुल सुभाष केस के मुख्य आरोपियों में से एक सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, चाचा सुशील सिंघानिया और उनके भाई अनुराग सिंघानिया की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। चूंकि निकिता, निशा और अतुल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कोर्ट की ओर से सिर्फ निकिता के चाचा यानी सुशील सिंघानिया को ही 4 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली है, यानी तब तक उन्हें इस केस में गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। लेकिन ये ट्रांजिट अग्रिम जमानत होती क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये एक विशेष प्रकार की कानूनी राहत है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है। ये जमानत उन परिस्थितियों में दी जाती है जब आरोपी के खिलाफ किसी दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो और उसे वहां की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा सकता हो। इसका मुख्य उद्देश्य आरोपी को पर्याप्त समय और सुरक्षा देना है ताकि वो संबंधित राज्य के न्यायालय यानी कोर्ट में जाकर अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सके। तो सुनवाई के दौरान सुशील सिंघानिया के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी और बताया कि सुशील सिंघानिया 69 बरस के बुजुर्ग हैं। साथ ही उन्होंने सुशील को गंभीर मेडिकल कंडीशन से पीड़ित होने की भी बात कही। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उकसाने में और प्रताड़ित करने में फर्क है और अगर अतुल के आखिरी नोट को आधार बनाया जाए तो ऐसे में तो लगाए गए आरोपों को ज्यादातर झूठे मामलों में मृतक को फंसाने और उससे बड़ी रकम वसूलने के लिए उत्पीड़न के रूप में देखा जा सकता है। अतुल सुभाष के आखिरी नोट के आधार पर कोर्ट ने यह पाया कि जान देने के लिए उकसाने के आरोप मुख्य रूप से जज रीता कौशिक, सास निशा सिंघानिया और पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ हैं। सुशील सिंघानिया पर आरोप केवल फोन पर और व्यक्तिगत रूप से धमकी देने तक सीमित हैं, जिसमें मारने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने और हत्या की धमकी शामिल है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिया इंदौरिया बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ट्रांजिट अग्रिम जमानत देकर आरोपी को उस क्षेत्र के न्यायालय में पहुंचने की अनुमति दे सकता है जहां अपराध दर्ज है। कोर्ट ने सुशील सिंघानिया की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए यह भी कहा कि आरोपी को पुलिस अधिकारी के बुलाने पर जांच में सहयोग करना होगा और थाने में हाजिर होना होगा जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बताते चले कि अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले 24 पन्नों का एक नोट और 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके पूरे परिवार के तमाम सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे मामले में उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। इधर अतुल के जान देने के बाद बेंगलुरु में अतुल के भाई विकास कुमार ने निकिता और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद निकिता, उनकी मां, उनके भाई और चाचा उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी थी। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद निकिता के परिजन अपने जौनपुर वाले घर में ताला लटकाकर भाग निकले थे। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस में उन्हें 3 दिन के अंदर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। हालांकि जब वो पेश नहीं हुए तो उन्हें शनिवार यानी 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से, जबकि पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। ऐसे में सोमवार को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो निकिता, उनकी मां और उनके भाई की गिरफ्तारी के चलते उनकी याचिका जो दायर हुई थी वो अर्थहीन हो गई और सिर्फ सुशील सिंघानिया के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।